जी, कहते हैं कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक भी जाना पड़े तो चले जाएं। जी हाँ, अगले दिन मैं वीडियो एक देख रही थी यूट्यूब के ऊपर और मुझे मालूम ही नहीं था कि पिंडी में कोई मच्छी मंडी भी है। उस वीडियो में ज़बरदस्त किस्म की मछलियाँ दिखाई गई थी और रेट भी बहुत ही मुनासिब था उसकी निस्बत जो घर आके मुझे बंदा मछली देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाके डिस्कवर करूं ज़रा इस मछली मंडी को। तो जनाब कल मैं इस मछली मंडी में गई और ओह इतनी मछली तो थी, वैरायटी ऑफ मछली, और रेट्स भी निस्बतन उसके कम थे जो मुझे घर में मिलती है, काफ़ी कम थे, हाफ द प्राइस समझ ले आप। तो जनाब जी मैंने मछली मंडी का चक्कर लगाया, लेकिन ओफ इतनी ट्रैफिक राजा बाज़ार की इतनी ट्रैफिक कि मैंने सोचा आइंदा तो मैं कभी नहीं आऊँगी। लेकिन जिस दुकान की मैंने वीडियो देखी थी मैं उसी दुकान पे पहुंची, उसका फ़ोन नंबर मैंने वीडियो से नोट कर लिया था। उस दुकान पर पहुंची और मैंने बहुत अच्छी मछली ख़रीदी, खग्गे ख़रीदे। खग्गे से मुझे याद आया कि बचपन में हमारे घर में लाहौर में रावी के खग्गे बना करते थे। उसका शोरबा इतना मज़े का होता है। उसके बाद सदियाँ गुजर गई, मैंने कभी खग्गे खाए ही नहीं। उस दुकान पे मुझे खग्गे भी नज़र आए, सो मैंने खग्गे भी ले लिए। पेशावर के रहने वाले मेरे जो हबी हैं उन्होंने खग्गे का कभी नाम भी नहीं सुना हुआ था। तो जनाब मैं जब बनाऊँगी तो फिर वो देखेंगे कि कितना मज़े का इसका शोरबा, गाढ़ा सा शोरबा होता है और इसमें खग्गे का जो फ्लेवर है वो कितना उम्दा होता है। तो जनाब कल मैंने मच्छी मंडी का एक क्या कहना चाहिए एडवेंचर किया। मैं तो इसे एडवेंचर ही कहूँगी। अगर मुझे पता होता कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी वहाँ पे और इतना रश होगा और क्या कहूँ, सफाई का कहीं दूर तक भी पता नहीं था। मुझे याद आया टर्की में, ईरान में मैंने गोश्त की ये मार्केट्स देखी हुई हैं, मछली की मार्केट्स देखी हुई हैं। इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजाई होती हैं और सफाई के मैं आपको बता नहीं सकती। प्रॉन्स, क्रैब्स, मछली हर किस्म की सब चीज़ें रखी होती हैं और बर्फ़ के चूरे के ऊपर ये सारी सजी होती हैं। बॉक्सेस होते हैं बर्फ़ के चूरे से भरे हुए और उसके ऊपर ये सब मछलियाँ होती हैं। और इस बाज़ार में दूर दूर तक कहीं सफाई का नामो निशान नहीं था। मैं तो कार में बैठे बैठे खैर सारी चीज़ें ख़रीदी और उसके बाद मैं कार में बैठी रही। लेकिन दिल में सोचा कि इतना ये लोग कमाते हैं, मनो टनों के हिसाब से दुकानदार बता रहा था कि उनकी रोज़ मछली जाती है। लेकिन काश कि सफाई के लिए भी कुछ बंदे रख लें। सफाई कहते हैं निस्फ ईमान है, लेकिन हमारा तो मेरा ख्याल है इस एरिए का जो है ना, इंडो पाक का जो एरिया है, बरे सगीर जिसको कहते हैं, सफाई का कोई शौक नहीं है। इंडिया में भी सफाई कहीं दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दी। यही हाल सुनते हैं और करीब ज्वार के जो छोटे मोटे मुल्क हैं। तो सफाई मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ सफाई का शौक क्यों नहीं है लोगों को। शायद शुरू से ही उनको बताया नहीं जाता कि सफाई भी कोई चीज़ है। बहरहाल ये मेरा एडवेंचर था और ख़ासी थकावट हो गई, लेकिन मज़ा बहुत आया। इतनी ढेरों मछली मैंने ख़रीद ली ताकि आइंदा मुझे वहाँ जाना ना पड़े। और चूँकि मेरे हब्बी को मछली बहुत पसंद है इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं आई हूँ तो एक ही दफ़ा ले जाऊँ। तो जनाब जी मैं आपको कल का अपना एडवेंचर जो है वो दिखाती हूँ, तो आप देखिएगा और देखिए कि मैंने क्या मुहिम जोई की मछली की वजह से। घर में मछली वाला अगरचे आता तो है, लेकिन वीडियो देख के बस मेरा दिल मचल गया कि मैंने मच्छी मंडी देखनी है। सो मैंने देखी और आइंदा के लिए मैंने उस दुकानदार से, जो क्या नाम है उनका, शेख इरफान, उनसे कहा कि बाइक के ज़रिए आप मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं उसको पैसे दे दूँगी, लेकिन ख़ुद मैं यहाँ अब नहीं आऊँगी। तो ठीक है। तो चलें जी, ज़िंदगी के तजुर्बात होते रहते हैं, इसी तरह हम सीखते हैं। मैंने ये सीखा कि अगर इनको सफाई के लिए कुछ बता दिया जाए तो शायद कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाए। लेकिन बहरहाल देखिए आप, आज मैंने एक एडवेंचर का सोचा है। यूट्यूब पे मैंने देखा था कोई मछली मंडी है रावलपिंडी में, जहाँ बेताशा किस्मों की मछलियाँ मिलती हैं और मैंने सोचा चलिए जाके वहाँ से ताज़ा मछली लेके आती हूँ। तो जनाब वहाँ पहुँचना भी एक कार ज़ारत है, रश का आलम देखें
ये राजा बाज़ार की कोई साइड है बशीर, राजा बाज़ार है ना ये? राजा बाज़ार है। उफ अल्लाह, अगर मुझे पता होता कि इतना मुश्किल रास्ता है तो मैं तो जो हमारे घर में आके मछली दे के जाता है उसी पे इक्तफा करती। बस अब मैंने ये एडवेंचर का सोच ही लिया है तो क्या किया जाए, जाना तो है, लिहाजा इन बाज़ारों से गुज़र के हम जा रहे हैं मछली मंडी। देखते हैं कैसी है मछली मंडी, मैं आपको भी दिखाती हूँ आज इत्तेफाक से, अगर मैं आप जा ही रही हूँ तो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने रश वाले इलाके से गुज़र के जाना पड़ेगा। उफ, मछली मंडी जाना भी एक दुश्वार गुजार काम है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक। ओह अगर मुझे पता होता इतनी ट्रैफिक है तो मैं तो बेहतर था जो घर में आता है उससे ले लेती। मछली मंडी में तो हम दाखिल हो गए हैं। ओह, ये देखें ज़रा, बेताशा मछलियाँ, दिस इज़ कॉल्ड मछली मंडी। लेकिन मैं उस दुकान पे जाना चाह रही हूँ जिस दुकान पे वो टीवी वाली खातून जो है ना वो गई थी और वो दिखा रही थी सारी मछलियाँ। ओह, लेकिन यहाँ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी ट्रैफिक थी, बहुत ट्रैफिक थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तो फिर कभी ना आती। लेकिन बहरहाल अब आ ही गई हूँ तो मैं उसी दुकान को ढूंढ रही हूँ जो कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी, जिसको देख के मुझे पता चला था कि रावलपिंडी में कोई मच्छी मंडी भी है और ये कहाँ छुपी हुई है ये आज मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो चलें इस बहाने आप भी मच्छी मंडी की सैर कर लें। इधर बशीर लेफ्ट को देख लो, ये किससे कुछ बुला रहे हैं। टायर भी है यहाँ पे। अच्छा, क्या कह रहा है? ये दुकान है जी, कौन सी? ये वाली। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं सबसे अच्छी मच्छी कौन सी है? अगरचे मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँची तो हूँ, मैं क्या पहुँची हूँ, ड्राइवर लेके आए हैं। तो मैंने टीवी पे आपका देखा था इंटरव्यू और मछली की दुकान देखी थी, उसमें तो खग्गे भी थे और बड़ा कुछ था। अच्छा मुझे बताएं बेस्ट मछली कौन सी है जिसमें कम से कम कांटे हो? कम से कम कांटा होगा भाजी, साइमन है, मुस्का है। इसमें समझ लो ना होने के बराबर कांटा है इसमें का फिंगर। और जायका कैसा होता है? जायका भी इसका अच्छा है और ताकत भी है इस मच्छली के अंदर। अच्छा मैं तो हमेशा रोहू लेती हूँ। साइमन और मुस्का इंसान के वाइट सेल पूरे करता है। अच्छा जी, किस तरह किलो है? ये तकरीबन साइमन का रेट है 1300 रुपये किलो, मुस्के का 1350 रुपये किलो, और रोहू का? रोहू 700 रुपये किलो मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा टीवी पे तो आप 400 बता रहे थे। पिछले साल का है, 2 साल। ओह माय गॉड, मैं तो 400 सुन के आई हूँ। ओह 700 है जी, जो असल रोहू है खाने वाला ना, हाँ वो 700 750 रुपये किलो है। अच्छा, और क्या उसका वजन क्या होगा? उसका वजन 2.5 पौने 3, 2.5 पौने 3। बस एक लंबा बड़ा कांटा हो, बारीक कांटे ना हो। बारीक रोहू के गोश्त में भी कंडा होता है, रोहू के, हाँ गोश्त में भी कंडा होता है, लेकिन बड़ा निकलेगा जिस हिसाब से हम कटिंग करवा के देंगे ना आपको। हाँ वो कंडा बड़ा। मुझे फ्राई वाली अलग दें और पकाने वाली अलग। पकाने वाली में आपको खगा। अच्छा, और खगे हैं? खगा किस तरह है? खगा आपको मिलेगा 700 रुपये किलो। और एक खगा कितने वजन का होता है? 2 किलो का, 2.5 किलो का, इतना वजन का है।
तो छोटा खगा लेना चाहिए या बड़ा खगा? खगा कोई सा भी हो, उसका इशू नहीं होता। साइज पे कोई नहीं, उसके जायके पे डिपेंड करता नहीं, कोई मसला नहीं है। है। अच्छा, चले मुझे ऐसे करें, जायका देखोगे खुद बोलोगे। इतनी मेहनत की है यहाँ आने की, तो इंशाल्लाह आपको पता लगेगा भाई, ये मदद करना तीन होगा। ठीक है, 700 रुपये रेट लगा दें। हाँ जी, मछली मंडी तो मैं पहुँच गई हूँ। तो मैंने कहा मछलियों की मैं तस्वीर भी बना लूँ। मैंने जितनी मछलियाँ लेनी थी उनका ऑर्डर दे दिया, वो बन गई हैं। प्रॉन इनके पास है नहीं है, जो खालिद को बहुत पसंद है। ये साइमन है। ये साइमन है? जी। अच्छा, अंदर इस पे कांटे नहीं होते? ये कंगी होती है। अच्छा ठीक, चले मैंने तो अभी रोहू ले ली है और खगा ली है। ये मुश्का है, इसको मली मच्छी नहीं कहते? नहीं जी, समंदर की होती है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। भी कंगी होती है। अच्छा गुड। ये मैं ज़रा ट्रैफिक भी दिखा दूँ। यहाँ से जनाब मनो टनों के हिसाब से मछली जाती है, सुजुकियाँ भर भर के। मैं तो कुछ किलोज ही लिए हैं, क्योंकि जब मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैंने कहा मैं लेके ही जाऊँ कुछ। जरा ना वो हो गई पूरी, मछली मैंने ले ली और अपनी दोस्तों को भी फ़ोन करके पूछ लिया कि अगर उनको मछली चाहिए तो मैं उनके लिए भी ले लूँ, लेकिन बस किसी को भी नहीं चाहिए। मेरे हबी को चूँकि मछली बहुत पसंद है और प्रॉन्स बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैंने ये मुश्किल रास्ता अख्तियार करके उनके लिए बहुत सारी मछली ले ली है। प्रॉन नहीं मिल सके, वो ताज़े नहीं थे, फ्रोज़न थे, इसलिए फिर मैंने नहीं लिए। और देखिए जगह जगह पे यहाँ पे मछली कमीशन एजेंट्स, होटलों और शादी के लिए मछली होलसेल। गाड़ी सही सलामत बगैर कहीं लगे घर पहुँच जाए सही। ये मछली 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 सब होलसेल का यहाँ पे माल है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से तो गाड़ी निकालना भी एक मुश्किल काम है। ये जो गोला सा टंगा हुआ आपको मेरी गाड़ी में नज़र आ रहा है ना, ये पेपर माशी का है। और ये दिल्ली में एक कश्मीरी शॉलों कुर्तों की दुकान थी। उस दुकानदार ने जब सुना कि मैं कश्मीरी हूँ, जब बताया तो उसने मुझे ये तोहफ़ा दिया। अब इतने साल हो गए हैं ये मेरी कार में, इवन जो कार चेंज भी हो ना, तो ये पेपर माशी का गोला जो है ना, मुझे अपनी वो कश्मीरी भाई की याद दिलाता है। और मैं इस नई कार में भी वही गोला लगा लेती हूँ। ये दिखाती हूँ आपको, ये वाला, ये गोल्डन मेमोरीज इसको कहते हैं। किसी ने आपके साथ अच्छा किया हो और हमेशा वो आपको याद रहता है इंसान। एक कहने को तो सिर्फ ये डेकोरेशन की चीज़ है, लेकिन इसके साथ मेरी कितनी हसीन यादें वाबस्ता है। मैंने बहुत सारे कश्मीरी कुर्ते, बल्कि सब रिश्तेदारों के लिए भी कश्मीरी कुर्ते इसी दुकान से ख़रीदे थे। कश्मीरी कुर्ते जिसको कहते हैं फेरन, फेरन या फेरन, कुछ ऐसा ही कहते हैं। आइंदा मैं बाइकिया के ज़रिए मछली मंगवा लूँगी, खुद आने की मत नहीं करूँगी कभी। आप ट्रैफिक का हाल देख रहे हैं ना। और हो गए इतनी ट्रैफिक, तौबा। और कोई रास्ता नहीं है? और नहीं। मछली तो मुझे बड़ी महंगी पड़ गई, इतना टाइम लग गया। अभी हम वापसी के लिए सिटी सदर रोड से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो सामान है ना, वो
कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल टाइप सामान लग रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, बड़ी बड़ी जैसी मशीनरीज होती हैं ना, उस तरह की चीज़ें हैं। सैनिटरी की चीज़ें हैं यहाँ पे। मछली के लिए मैं इस रश पे बैठा हूँ, लेकिन इस जगह से मछली तुम्हारी चाय पड़ी है, किधर थे तुम?